Hello dear students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. Students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरवल एस्टिमेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंटर एस्टिमेशन क्या है कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है अननोन है उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना है और उसकी वैल्यू एक इंटरवल में लाइक कर रही है तो उसको बोलेंगे इंटरवल एस्टिमेशन। तो और इस लेक्चर में कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन्स निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ा। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या कि पॉपुलेशन जो पैरामीटर है उसको हम एस्टिमेट करते हैं सिंगल वैल्यू से। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन में अब वो जो सिंगल वैल्यू से उसको एस्टिमेट किया या तो वो 100% ट्रू रिजल्ट होगा या 100% फॉल्स रिजल्ट होगा। तो इतनी क्लैरिटी नहीं बन पाती हमारे आंसर के बारे में। ठीक है, तो हमने आगे करना है ऐसा काम कि हमें एक इंटरवल फाइंड करना है कि जिसमें उस पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू आती हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, जैसे सपोज करो वी आर एबल टू से दैट सर्टेन प्रोसेस विल मेक एवरेज लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक रॉड 600 टू 700, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिक रोड्स बना रहे हैं जिनकी लाइफ 600 से 700 के बीच में हो, उनकी प्रोबेबिलिटी 95% प्रोबेबिलिटी हो। इसका मतलब होगा कि 95 जो है उसमें से 100 में से लॉन्ग रन वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि 600 टू 700 में हमें काम करना पड़ा। दिस इज द इंटरवल विद द कॉन्फिडेंस 90% 5, यानी कि इसमें इंटरवल में 95% कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया इसमें। ठीक है, अब इंटरवल एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द टू वैल्यूज बिटवीन विच द एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज एक्सपेक्टेड टू लाई, यानी कि इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब जिसमें हमारी वैल्यू लाई कर रही है उस इंटरवल में। ठीक है, अगर हम 5% लेवल ऑफ जनरली हम दो तरह का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, 5% या 1%। अल्फा क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेट अस सपोज कि जो हमारा थीटा पॉपुलेशन पैरामीटर लाई बिटवीन इंटरवल C1 एंड C2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। क्योंकि जो अल्फा होता है आपका होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और जो 1 माइनस अल्फा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, यानी कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के काम आएगा। ठीक है, और जो यहाँ से C1 C2 की वैल्यूज निकलेंगी वो कॉन्फिडेंस लिमिट्स होगी उस इंटरवल की। ठीक है जी, तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू अगर हमें पता है, ठीक है, तो हम इस फार्मूले से उस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और किस इंटरवल में वो लाई कर रही है। ठीक है, अगर आपका अल्फा 5% है तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होगा, यानी 5 अल्फा 5% का मतलब है कि 5% चांस है रिजेक्शन के, यानी कि 95% उसमें आने के चांस है। ठीक है, अगर अल्फा 1% हो गया तो 1 माइनस अल्फा 99% चांस है कॉन्फिडेंस यानी कि उसके आने की। ठीक है, अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन्स निकालना है। मान लीजिए एक्स मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन न्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। आपको पता है जो कि एक्स बार होता है उसका मीन न्यू होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन होता है। हमने जेड बनाया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अगर आपका बेटा एन बड़ा है, लार्ज है, एन 30 से बड़ा है, तो हम जेड टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेड टेस्ट की हमारी ये जो फंक्शन की वैल्यू है इस इंटरवल में लाई करेगी। अल्फा अगर मेरा 5% लेवल है यानी कि 5% रिजेक्शन है, ठीक है, तो अल्फा बाय 2 कितना होगा? 2.5, यानी कि 2.5 इधर को रिजेक्शन है, 2.5 इधर को रिजेक्शन है, और इस एरिया में आपका दिस इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो ये जो फार्मूला है इस फार्मूले से आप लिमिट्स निकाल सकते हो एक्स बार की। ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, उसके जब ये फार्मूला याद किया आपने, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो इसके डिनोमिनेटर है वहां से न्यू की वैल्यू निकालो। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा रूट एन से, सारे में प्लस एक्स बार कर दिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बेटा आपके पास, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको -1 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो यहां से ये जो मेरा इंटरवल निकला है दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर मीन। ये आपने याद करना है फार्मूला फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन वी विल यूज जेड टेस्ट। ठीक है, अगर अल्फा 95% लेना है, हमने 5% लिया तो यहाँ पे 0.25 हो गया। तो जेड टेस्ट में जो 0.25 की वैल्यू होती है वो होती है 1.196। तो फार्मूले में वहां पे ये इसकी वैल्यू ये यूज कर सकते हो। अगर अल्फा 1 होगा तो इसकी वैल्यू ये यूज हो जाएगी। ये वैल्यूज आपने रखनी है। अगर आपका एन 30 से छोटा है तो हमने टी स्टैटिक्स लगानी है, टी फार्मूला लगाना है। उसके लिए ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये आपने याद रखना है। और n-1 डिग्री पर टी की वैल्यू चेक करनी है एट लेवल अल्फा बाई 2 पे।
ठीक है, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन निकालना है तो दो बातों से क्वेश्चन कर सकते हो। फॉर लार्ज एन यू हैव टू चूज जेड टेस्ट, फॉर लार्ज स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन यू हैव टू टेक टी टेस्ट। या ऐसे भी कह सकते हो अगर आपको सिग्मा अननोन हो तो सिग्मा अननोन हो तो ये टेस्ट लगाना है आपने, टी टेस्ट वाला। ठीक है जी। तो जैसे क्वेश्चन है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए मीन को आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल के दिखाओ, सिग्मा नोन है। तो आपको पता है अगर सिग्मा नोन हो तो वी विल अप्लाई जेड टेस्ट। कोई आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपने याद रखना है कि हमने उसकी वैल्यू 0.95 लेनी है। जैसे अल्फा 90, अगर अल्फा आपका 5 डिग्री है तो 1 माइनस अल्फा कितना हो गया, अल्फा मेरा 5 होता है हमेशा, तो 1 माइनस अल्फा कितना हो गया, ये हो गया ना 5%, तो 95% हो गया। और हमने माइनस 1.96 पे वैल्यू देखनी है, क्योंकि 95% पे जेड टेस्ट की इतनी वैल्यू होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बीच में आपने जेड की वैल्यू पुट की। बेशक जैसे पीछे मैंने आपको फार्मूला याद करवाया वैसे भी कर सकते हो, अगर नहीं याद करना फार्मूला तो यहाँ पे ऐसे आप 5 डिग्री पे उसकी जैसे अल्फा मेरा 5 है तो अल्फा बाई 2 पे जेड टेस्ट की वैल्यू देख लो, 1.96 होगी। यहाँ पे लिख ली वैल्यू, जेड की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से सॉल्व करके आपने न्यू निकाल लेना बेटा। बस डायग्राम बना सकते हो, 2.5% रिजेक्शन ये है, 2.5 रिजेक्शन ये है, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये उसकी जेड टेस्ट की वैल्यू है अल्फा बाई 2 पे, ये वाली। मतलब कि जैसे आर्टिकल किया वैसे भी कर सकते हो, सीधे भी फार्मूला लगा आर्टिकल की तरह कर लो, 20 मार्क क्वेश्चन आता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पुट करके तो रीशफल करके ऐसे हमारे पास एक कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया ये वाला। दिस यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू लाई करेगी न्यू की। अगर उसने सिग्मा की वैल्यू दी तो सिग्मा पुट कर दो, यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू दी एक्स बार पुट कर दो। ठीक है, अगर 99% पे करोगे काम तो अल्फा आपका कितना हो गया, 1% हो गया, तो यानी अल्फा बाय 2 कितना हो गया, 1/2%। तो उसकी वैल्यू देखोगे तो इतनी होगी, -2.58 -2.58, तो ये बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का बड़ा क्वेश्चन सेकंड पार्ट, व्हेन सिग्मा इज अननोन, तो आपको टी टेस्ट लगाना है, ये वाला याद रख लो अब। ठीक है, उसमें एक्स बार का ये फार्मूला होता है, एस स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। टी की आपने 5%, अल्फा 5% है क्योंकि 95% बोला है, तो टी की वैल्यू मान लो कि 5% पे इतनी है, टी नोट से लेके माइनस टी नोट, वैल्यू हमने देखी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करो ये वाली, और यहाँ से सॉल्व करके पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया, एक्स बार सभी में ऐड कर दो, दिस इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, 95% के लिए। तो अगर आपने 99% पे करना है तो यहाँ पे टी 0.99 लिख लो। ठीक है जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है N25, एन छोटा है ना यहाँ पे, पर यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर गिवन है तो भी हम जेड टेस्ट ही लेंगे। अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन होता देन वी विल अप्लाई टी टेस्ट। तो सिग्मा स्क्वायर पता मुझे, मीन पता है, 95% पे काम करना है, अल्फा मेरा 0.05 हो गया, तो आपको पता था जेड की वैल्यू इसमें देखनी होती है हमेशा। तो हमेशा आपने -1.96 से लेके जेड को ऐसे लिख लेना है, इज इक्वल टू 0.95 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट याद कर लो फार्मूला, ये वैल्यूज 1.96 है। ठीक है, एक्स बार आपको दिया है, सिग्मा स्क्वायर आपको दिया है, तो यहां से न्यू निकल जाएगा आपको। अब इस क्वेश्चन में भी 95% कॉन्फिडेंस से किया है, N33 हो गया, तो अगर 90 अल्फा 0.05 होगा तो यही वैल्यू यूज होनी बार बार आपकी। ठीक है, अगर 99% है तो अल्फा बाई 2 वहां पे 0.005 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 2.58 है। तो इस क्वेश्चन में पहले आप एक्स बार निकाल लो, मीन निकालना पड़ेगा, एस भी निकाल लो, सिग्मा। ठीक है, फार्मूला लगा के अपनी वैल्यू को एस्टिमेट कर लो। तो आसान लेक्चर है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको जो आर्टिकल शुरू में बताया गया उस आर्टिकल में हमने याद कर लेना है कि जो हमारा z है दैट इज लाई बिटवीन 1.96 से लेके -1.96। ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.95। जेड की वैल्यू होती है एक्स बार माइनस न्यू ओवर सिग्मा रूट एन, वहां से न्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर टी टेस्ट है तो टी टेस्ट से कर लेना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वॉचिंग फॉर चैनल डॉक्टर गौरव।